मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यह कथन सत्य है। बी, यह 105 कैरेट और 21.6 ग्राम का था। यह कथन भी सत्य है। सी, तेलंगाना के शासक रामचंद्र देव से यह हीरा मलिक काफूर ने प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। यह कथन असत्य है। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से यह हीरा मलिक काफूर ने प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की थी। अगला, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हीरा हुमायूं को मिला। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान का कथन है कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन? आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, मुबारक खिलजी दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यह कथन सत्य है। बी, इसका सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से विवाद था। यह कथन असत्य है। इसका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद था। सी, खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। यह कथन सत्य है। डी, खुसरो शाह बरादू नामक लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। आंसर है ए, 1622 में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। यह कथन सत्य है। बी, गयासुद्दीन तुगलक के समय पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। यह कथन भी सत्य है। सी, गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त। यह कथन भी सत्य है। डी, मोहम्मद तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक माना जाता है जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना। यह कथन असत्य है। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन, विभिन्न सिलसिलों के सूफियों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। आंसर है बी, सफीनत उल औलिया में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक के संबंध में किसने कहा है कि दिल्ली के शासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था? आंसर है डी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, दारुल बका कॉलेज की स्थापना की थी। आंसर है बी, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, खिज्र खां अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। यह कथन सत्य है। बी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह कथन असत्य है। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। सी, इसने खुतबे में तुगलक सुल्तानों के नामों का उल्लेख करवाया। यह कथन भी असत्य है। इसने खुतबे में तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम उल्लेखित करवाया था। डी, इसने अपने सिक्कों पर तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। यह कथन असत्य है। इसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नामों का उल्लेख करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, शेर शाह के तांबे के दाम एवं चांदी के रुपए की विनिमय दर 64:1 थी। यह कथन सत्य है। बी, दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण इसने करवाया था। यह कथन भी सत्य है। सी, इसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। यह कथन भी सत्य है। डी, इसका मकबरा दिल्ली में है। यह कथन असत्य है। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हुए। यह कथन सत्य है। बी, प्रारंभ में खलीफा चुने जाते थे किंतु बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। यह कथन भी सत्य है। सी, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम सुल्तान था जिसको 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई। यह कथन असत्य है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसको 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। डी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने खिलाफत की कल्पना को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। यह कथन भी असत्य है। मुबारक खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने खिलाफत की कल्पना को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खानवा का युद्ध बाबर, खुसरो का विद्रोह शाहजहां। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? दीवाने खैरात अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही फिरोज तुगलक, नाइब ए ममलिकात बलबन, वकील दर नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन डी सही सुमेलित है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने, दीवाने अमीर कोही की विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने, नाइब ए ममलिकात विभाग की स्थापना बहराम शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह को मुलाहिद कहा था? औरंगजेब, जहां आरा, रोशन आरा या अमीर खान। आंसर है ए औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, सिकंदर लोदी ने अनाज से चुंगी कर हटा लिया था। यह कथन सत्य है। बी, इसने खुम्स नामक कर में कोई हिस्सा नहीं लिया। यह कथन भी सत्य है। सी, इसने भूमि की पैमाइश के लिए काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। यह कथन असत्य है। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। डी, अलाउद्दीन तथा मोहम्मद तुगलक ने खुम्स में से 4/5 हिस्सा अपने पास रखा था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? आंसर है डी, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। यह कथन सत्य है। बी, दरबारी कवि के रूप में बलबन के पुत्र अहमद शाह से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार की शोभा इसने बढ़ाई थी। यह कथन भी सत्य है। सी, अमीर खुसरो की रचना किरान उस्सादैन में बुगरा खान और कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। यह कथन सत्य है। डी, इसकी रचना मिफ्ता उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के शासन का चाटुकारितापूर्ण वर्णन मिलता है। यह कथन असत्य है। अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के शासन का चाटुकारितापूर्ण वर्णन मिलता है। मिफ्ता उल फुतूह में अलाउद्दीन की दिग्विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? बाबर आगरा, हुमायूं काबुल, जहांगीर लाहौर, अकबर सासाराम। आंसर है सी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, 1297 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यह कथन असत्य है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बी, मुगलों का गुजरात पर प्रथम अभियान हुमायूं के नेतृत्व में 1535 में हुआ था। यह कथन सत्य है। गुजरात को अंतिम रूप से 1537 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यह कथन भी सत्य है।
डी गुजरात अभियान के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार का मत है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी? स्मिथ, लेनपूल, एल्फिंस्टन या ईश्वरी प्रसाद? आंसर है बी, लेनपूल।